नमस्कार, जय जगन्नाथ। 2025 ये जो नया साल आ रहा है, इसके साथ हम एक नई भविष्यवाणी लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, जो कि भविष्य मालिका में लिखा गया है। इसको आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि ये बात भी महापुरुष ने 600 साल पहले भविष्य मालिका में वर्णन कर रखी है। दूसरे देशों के लोगों के लिए ये बात सब झूठ हो सकती है। जैसे कि महापुरुष ने इधर वर्णन कर रखी है कि भगवान श्री कृष्ण का जो नारायणी सेना है, उसका समेत महाभारत का सबसे भयंकर योद्धा अभिमन्यु, बेलाल सेन, घटोत्कच, एकलव्य और बब्रुवाहन, ये सब हमारे सामने आने वाला है। इसके साथ महाभारत का जो अष्टरथी है, यानी कि शल्य, कर्ण और अश्वत्थामा, उसी के साथ पंचु पांडव, ये भी सब आने वाला है। उसी के साथ ये भी आप ध्यान में रख लीजिए कि यूरोपीय कंट्री, उसी के साथ अमेरिका भी तबाह हो जाएंगे, केवल और केवल भयानक एक गैस की वजह से। इसके साथ चाइना, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड, ये संपूर्ण रूप से जल समाधि लेने वाला है। ये जो बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो भी बात मैंने श्री कृष्ण की नारायणी सेना को लेकर बताई, उसके साथ अश्वत्थामा, शल्य, कर्ण और पंचु पांडव, ये सारे महान योद्धाओं को हम सब देख पाएंगे। जब भी ये सब चीज चल रहा होगा, उसी के अंदर अखंड भारत की प्रतिष्ठा भी हो गई होगी। इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये कोई दादी माँ का कहानी भी नहीं है जो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ, अखंड भारत होगा। इसके साथ महाभारत का जितने भी सारे योद्धा है, जैसे कि अश्वत्थामा, कर्ण, शल्य, अष्टरथी, पंचु पांडव, ये सब कुछ आने वाला है। हम खुद इस सबको हमारे आंखों के सामने देख पाएंगे। तो इस सारे बातों का क्या सच्चाई है, इसको महापुरुष ने तो 600 साल पहले वर्णन किया है, ये तो एक बात है, लेकिन इस पर हम कैसे यकीन करें, कब ये घटना घटने वाली है, क्या प्रूव है, इसका ऊपर हम डिटेल में एक वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना। ये वीडियो रोमांचक होने के साथ अत्यंत भयानक भी होने वाला है, यानी कि ये जो साल 2025 एंटर कर चुका है और हम सब न्यू ईयर को सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसी का समय ये जो घटनाक्रम सब घट रही है, उसका ऊपर भी थोड़ा आप नजर डाल दीजिए, क्योंकि आने वाला समय में ये 101% घटने वाला है। तो महापुरुष ने ये जो बात को सब वर्णन की है, जैसे कि यूरोप और अमेरिका सिर्फ एक गैस की वजह से बर्बाद हो जाएंगे, उसी के साथ चाइना, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब कुछ जल समाधि ले लेंगे और उसी समय पर अखंड भारत गठन हो रहा होगा। तो महापुरुष इधर क्या वर्णन करते हैं 600 साल पहले, इसको भी थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। अश्वत्थामा शल्य संगतरे थिबे निज क्षत्रि वृत्ति धरी अनंत केशरी निजे चक्रधारी चक्र को आह्वान करी। इस बात को आप अगर हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे, कुछ तो आप समझ भी पा रहे होंगे। अश्वत्थामा और शल्य के नाम भी इधर महापुरुष ने वर्णन कर रखी है। तो ये बिल्कुल भी 1% झूठ बात नहीं है, ये जरूर घटेगा। यानी कि महाभारत का जो योद्धा सब महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे, यानी कि वो जब महाभारत युद्ध में एंटर कर रहे थे, उसी टाइम युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन उन्हीं सभी लोगों ने फिर एक बार ये जो कली में महायुद्ध होने वाला है, जिसको आप थर्ड वर्ल्ड वॉर भी बोल सकते हैं, वो सब आने वाला है। एक प्रमाण तो आप इधर पा रहे होंगे। लेकिन विश्व में जितने भी सारी कंट्रियां हैं, आपके मन में ये भी सवाल आता होगा, क्या इन सभी कंट्रियों का नाम महापुरुष ने मालिका के अंदर वर्णन की रखी है? 101% महापुरुष ने सब कुछ चीज वर्णन कर रखे हैं, जो कि आपका होश उड़ा देने के लिए भी काफी है। इस विषय को लेकर हम एक स्पेशल एपिसोड करने की तैयारी भी कर रहे हैं। कौन सी देश का नाम इसमें उल्लेख है और कौन सी देश कौन सी मसीहा में खत्म हो जाएंगे, यानी कि जो साल हम काउंटिंग कर रहे हैं, कौन सी साल में 2025 से लेकर 2029 के अंदर कौन सी साल में कौन सी देश संपूर्ण रूप से खत्म होने वाला है, ये बात भी महापुरुष ने वर्णन की रखी है, जो कि हम एक स्पेशल एपिसोड में इसको भी जरूर आलोचना करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो घटना सब कब घटने वाली है, यानी कि जो देश का नाम महापुरुष ने वर्णन की रखी है कि वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे, यानी कि जैसे कि द्वारिका समंदर का अंदर डूब गया है, यानी कि उसका कोई नाम और ठिकाना नहीं रहा, उसी तरह कुछ देशों के साथ होने वाला है। तो ये घटना कब होने वाली है, ये सब कुछ भविष्यवाणी में मैं आपको
प्रूफ के साथ बताने के लिए जा रहा हूँ। ये भी आप बिल्कुल भी मत समझिए कि मैं इधर भविष्य मालिका में जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं उसको सही मान रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भविष्य मालिका को आप अगर साइंटिफिकली लिंक करने की कोशिश करेंगे, यानी कि भविष्य मालिका को एक तरफ रख लेंगे और वर्तमान का जो साइंस है उसको अगर आप एक तरफ रख लेंगे, तो आपको भी डिटेल में मालूम पड़ जाएगा कि भविष्य मालिका में जो कुछ घटनाक्रम घटने के लिए महापुरुष ने भविष्यवाणी कर रखी है वो वर्तमान समय का विज्ञान भी फुल डिटेल में वर्णन कर चुके हैं। यानी कि अगर आप इंटरनेट खोलकर आर्टिकल पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, आपको डिटेल में मालूम पड़ जाएगा कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, हमारा जो हाल भी है, यानी कि ये जो वायु है, ये वायु भी इतना विषाक्त हो गया है कि अगर इंसान खुलने में भी सांस लेने लगेगा। आप तो हॉलीवुड फिल्म जरूर भी देखते होंगे, उसी तरह जिस तरह की दुनिया का अंत होने वाला होगा और सारे लोगों का जो हाल हो रहा होगा वर्तमान समय में हमारा सभी का हाल यही है। लेकिन हमको इस चीज से बहुत दूर रखा जाता है और हम भी इसको कभी भी समझने के लिए कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमको तो सिर्फ पैसा से मतलब है। दुनिया का जो कुछ भी हाल हो जाए हमारा उससे कोई मतलब नहीं। तो इसी बात को थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। आप जाइए, गूगल तो सबके पास कंपल्सरी होगा, नेट में इसको थोड़ा टाइप करके देखिए। हम जो क्लाइमेट चेंज के अंदर अभी गति कर रहे हैं, हमारा हाल क्या होने वाला है आगामी 2 से 3 साल के अंदर। वर्तमान साइंस के बात ही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। 600 साल पहले भविष्य मालिका ने तो इसमें डिटेल में वर्णन कर रखी है, लेकिन वो सब चीज को कोई भी इंसान यकीन नहीं करने वाला है। लेकिन वो सब बात को हजारों से 1-2 लोग यकीन करेंगे, बाकी कोई यकीन नहीं करेंगे वर्तमान समय के हिसाब से। ऐसे ही आप एक उदाहरण के लिए भी ले सकते हैं। हम सबका घर में जो वयस्क व्यक्ति रहेंगे वो सब ने बचपन से हमको ये भी सिखाया है कि सूरज उठने से पहले तुम उठ जाओ, लेकिन आज हम वो बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अगर कोई ज्योतिष ये बोल दे या आप पैसा देकर कहीं पे जाओ वो तुमको बोल दे, आप इसको जरूर स्वीकार कर लोगे। ऐसे ही हालत हमारा अभी हो गया है। इसी बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन 600 साल पहले महापुरुष ने जो कुछ बात वर्णन की है इस पर भी थोड़ा गौर करने की समय वर्तमान समय आ चुका है। मैं पहले से अभी तक इस वीडियो में जो भी विषय आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ये जो सारे घटनाक्रम घटेंगे उससे पहले क्या संकेत मिलेगी, यानी कि किस साल ये सब घटना घटने वाली है, इसको भी महापुरुष ने डिटेल में वर्णन कर रखे हैं। थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। जसवंत दास ने कल्कि दर्शन में इस बात को डिटेल में वर्णन कर रखी है। ये सब घटना कब घटने वाली है, यानी कि यूरोप और अमेरिका बर्बाद होने वाले हैं। जो भी देश जल समाधि लेंगे उसका साथ अखंड भारत गठन होगा। उससे पहले क्या संकेत मिलेगा? एभरी भारा भारा हेबो पृथ्वी सही न पारिबो, हिम बहिबो 7 दिन गोमाता हुईबे निधन, 13 टोपिया मिली जीवे एकाकी गोष्ठी आरंभ है। इस बात को थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि इंसान कितना उपद्रव मचा लेंगे इस धरती पर, ये धरती भी सहन नहीं कर पाएगा। आप सोच रहे होंगे ये घटना कब घटेगी। इसको महापुरुष ने भूकंप के साथ लिंक कर रहे हैं, उसके साथ ज्वालामुखी विस्फोट के साथ लिंक कर रहे हैं, उसके साथ सोलर स्टॉर्म के साथ लिंक कर रहे हैं, साइक्लोन सुनामी के साथ भी लिंक कर रहे हैं, जो कि हर एक दिन आप जिस भी न्यूज चैनल को खोलकर देख लो, कहीं पे युद्ध हो रहा है, कहीं पर प्रकृति भी उसका भयंकर रूप को सबको दिखा रहा है। ये भी आप भूल मत जाना, जबकि कोरोना आया था, कहां से आया था और कहां तक पहुंच गया, यानी कि समग्र विश्व को, पूरे वर्ल्ड को वो कंट्रोल कर लिया था। इस तरह ही ये भी सारे घटनाक्रम घटने वाला है। तो उसके बाद महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि हिमो बहिबो 7 दिन गोमाता हुईबे निधन, यानी कि एक ही घटना जो बच गई है वो अभी तक नहीं घटी है। क्या है? हिमो बहिबो 7 दिन, यानी कि बर्फपात 7 दिन के लिए समग्र भारत में होने वाला है। ये घटना सिर्फ एक नहीं घटी है, यानी कि इस एक घटना को छोड़कर बाकी सब घटना घट चुकी है। महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि गोमाता हुईबे निधन, यानी कि जो गो माताओं है ये भी आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, उनका निधन होने वाला है। हो रहा है या नहीं हो रहा है, कब से हो रहा है, ये सारे बातें हमको डिटेल में मालूम है। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि जो कि सबसे अंतिम बात है और अंतिम लक्षण है और सबसे इंपोर्टेंट बात भी है। क्या बोलते हैं महापुरुष, इसको भी थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। जसवंत दास कल्कि दर्शन में ये वर्णन करते हैं कि
तेरोटोपिया मिरिजिमे एकाठी गोष्ठी आरंभ हुए। इसको आप इससे भी समझ सकते हैं कि 13 मुस्लिम देश मिलकर एकत्रित होने वाले हैं और ये बात को भी आपको अच्छे से मालूम है वो अभी एकजुट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये सबको पता है। तब सबने मिलकर भारत पर अटैक करेंगे। यही जो संकेत था महापुरुष ने वर्णन किए हैं ये सारे घटनाक्रम ऑलरेडी घट चुकी है, यानी कि एक ही घटना सिर्फ बच गया है जो अभी तक नहीं हुआ है। समग्र भारत में 7 दिन के लिए बर्फ का बारिश होने वाला है। इससे कि महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि 10 से 12 फीट तक बर्फ समग्र भारतवर्ष में छा जाएगा। सिर्फ उसी एक घटना को छोड़कर बाकी जो भी कुछ घटनाक्रम महापुरुष ने वर्णन कर रहे हैं वो ऑलरेडी घट चुकी है। गौ माता का निधन हो चुका है और जितने भी सारे मुस्लिम कंट्री है वो सब एकजुट होकर विश्व में कुछ बड़ा हंगामा करने वाले हैं। ये तो सभी देख रहे हैं, कुछ कुछ तो ऐसे भी शामिल हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है ये सब एकजुट हो चुके होंगे, किसी को पता ही ना चले, क्योंकि महापुरुष ने इस बात को वर्णन किया है और ये सारे संकेतों को हम सब हमारी आंखों के सामने ही देख रहे हैं। तो आशा करता हूँ जो भी सारे घटनाक्रम घटने वाली है, यानी कि यूरोप और अमेरिका जो है संपूर्ण एक ही विषाक्त गैस की वजह से तबाह होने वाली है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं वर्तमान समय में पश्चिमी देशों का हालत किस तरह है। ये भी कोई नामुमकिन बात बिल्कुल नहीं है, कोई भी किसका ऊपर एक विषाक्त गैस जिसको आप बायोलॉजिकल वेपन भी बोल सकते हैं, एक ना एक दिन ये जरूर होने वाला है। ये सबको अच्छे से मालूम है, ये भी कोई हमारे लिए बड़ा बात बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ महापुरुष ये भी बोल रहे हैं कि चाइना, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया ये सब जल समाधि लेने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ऐसा एक खतरनाक मोड़ ले चुका है जिसको कोई भी रोक नहीं सकता। इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करना कि जो समय आ रहा है किसी एक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये जो भी कुछ घटना घटने वाली है समग्र विश्व के ऊपर भयंकर प्रभाव डालने वाली है। तो आशा करता हूँ वीडियो को आप जरूर अंत तक देख रहे होंगे और ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि महापुरुष ने 600 साल पहले जो भी कुछ वर्णन की रखी है वो सब सच होने वाला है या नहीं होने वाला है। कमेंट बॉक्स में हमको जरूर अवगत करने की कोशिश करना। आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय हिंद, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।